7E के टैक्स का इतलाक किस प्रॉपर्टी पे सालाना होगा, आज की इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। नज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दुरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीयीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो के लाइक करने से यूट्यूब का एल्गोरिथम वीडियो को और लोगों के पास भेजता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। 7E जो आजकल नया टैक्स मुतारिफ हो चुका है, 2022 में भी था, 23 में। अब आप प्रॉपर्टी बगैर 7E के सर्टिफिकेट के बेच नहीं सकते। किन लोगों पे 7E का इतलाक होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं। पहला शख्स जिस पे 7E का इतलाक नहीं होता वो शख्स है कि जिसके पास एक ही प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, तो अगर आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, चाहे वो मकान है या ज़री ज़मीन है, अगर आपकी एक से ज़ायद है तो 7E का इतलाक आप पे होगा। लेकिन अगर आप एक शख्स है, एक ही प्रॉपर्टी है आपके पास नाम पे, तो आप पे 7E का इतलाक नहीं होता, चाहे उस प्रॉपर्टी की कोई भी मालियत हो, कोई भी मालियत उस प्रॉपर्टी की हो, 7E का इतलाक आप पे नहीं होगा। दूसरा वो शख्स है जिस पे 7E का इतलाक नहीं होता कि जो किसी प्रॉपर्टी में जो वो उसका मालिक है उसमें ख़ुद बिजनेस कर रहा है, और ये शख्स इनकम टैक्स FBR के एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट के ऊपर इसका नाम है। सुन लें, वो शख्स कि जो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में है, अगर वो FBR के पास एक्टिव टैक्स पेयर यानी वो फाइलर है, इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराता है, अगर नहीं कराता तो उसकी बात नहीं कर रहा। अगर वो कराता है और उस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी में जो इसकी अपनी मलकियत है, उसमें अगर एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ उसकी है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ में किसी प्रॉपर्टी में जो खुद से बिजनेस कर रहा है, उस प्रॉपर्टी पे 7E का इतलाक नहीं होगा। उस पे सालाना 7E का टैक्स इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ये खुद प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहा है और उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर उसका नाम भी है। फिर तीसरे नंबर पे वो शख्स भी आता है कि जो ज़री ज़मीन है उसकी एग्रीकल्चर करता है, ज़रात करता है, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो उसका मालिक है और वो ज़रात ये ख़ुद करता है। अगर वो काश्त खुद करता है तो ऐसे शख्स के ऊपर भी 7E का टैक्स का इतलाक नहीं होता। तो चौथे नंबर पे वो शख्स है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, पाकिस्तान की किसी भी आर्म फोर्सेस में था और वो बदौरान सर्विस शहीद होता है, तो उसके जो वरसा को प्रॉपर्टी अलॉट होगी, तो जो अलॉटेड प्रॉपर्टी है उनके वरसा के माबैन उसके ऊपर 7E का टैक्स नहीं है, उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पाँचवें नंबर पे वो शख्स है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, किसी भी आर्म फोर्सेस में वो था, या किसी फेडरल महकमे में उसका कोई भी फेडरल महकमा या सूबाई महकमे में उसकी नौकरी थी, और वो बदौरान सर्विस उसकी डेथ होती है, और उसको इस डेथ की वजह से जो अलॉट की जाएगी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर 7E जो है, उसके डिपेंडेंट जो हैं, लीगल हेयर्स जो होंगे, वरसा जो होंगे, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस अलॉटेड प्रॉपर्टी के ऊपर। और पे होगी जो उनकी और प्रॉपर्टी है, लेकिन अलॉटेड प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होगी। छठे नंबर पे वो शख्स है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में है, किसी भी आर्म फोर्सेस में है, या फेडरल या सूबाई, वफाकी या सूबाई महकमे में था, और वो बदौरान ड्यूटी वो ज़ख्मी होता है, वुंडेड होता है, और उसके ज़ख्मी होने की वजह से उसका ज़ख्मी वुंडेड होने की वजह से उसको कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो ऐसी अलॉटमेंट के ऊपर भी 7E का टैक्स का इतलाक नहीं होता। फिर सातवें नंबर पे हर वो शख्स जो किसी आर्म फोर्सेस में हो, कोई भी आर्म फोर्सेस में हो, या वो वफाकी या सूबाई किसी भी इदारे में वो काम करता था, और उसको उसके काम की वजह से वो अब रिटायर्ड है, लेकिन उसकी काम की वजह से उसको कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अलॉट की है, तो वो जो शख्स है या उसके वरसा जो होंगे, वो उसके ऊपर 7E का, उस अलॉटमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर 7E का टैक्स नहीं होगा। अगर ये शख्स या उसके वरसा इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो वो जो लेता है उस पे ऊपर 7E का इतलाक होगा, लेकिन जब तक इनके नाम पे है 7E का इतलाक इन पे नहीं होगा, और इनको सालाना 7E का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आठवें नंबर पे वो प्रॉपर्टी आती है कि जिस प्रॉपर्टी से जो इनकम है उस पे ऑलरेडी टैक्स पे किया गया हो,
उसकी इनकम, उस प्रॉपर्टी जिससे वो इनकम आ रही है, उस इनकम उस प्रॉपर्टी पे किया गया हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लें कि हर वो प्रॉपर्टी जिससे कोई इनकम आ रही है और उसके इनकम के ऊपर आपने इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पे किया हुआ है, तो उस पर भी 7E का इतलाक नहीं होता। फिर 9वें नंबर पे वो प्रॉपर्टी है कि जो आप ख़रीदते हैं और उसके ख़रीदने के साथ आप 236K का इनकम टैक्स जो है, एडवांस टैक्स जो है उस प्रॉपर्टी पे, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं हर प्रॉपर्टी पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने वो टैक्स पे किया है और ख़रीदी है तो 1 साल के अंदर अगर आप दोबारा बेचने जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर 7E जो है उसका इतलाक नहीं होगा। 1 साल के बाद आपके ऊपर अगले साल से पहले साल इस पे 7E का इतलाक नहीं है। अगर रिटेन करते हैं, अपने साथ इसको रखते हैं, तो अगले साल आपको फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले आपको 7E का टैक्स जो है यानी 30 जून तक ये टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। तो 10वें नंबर पे वो प्रॉपर्टी जो 1 से ज़ायद है आपके नाम पे है और इसकी मालियत 2.5 करोड़ से कम है, यानी 2.5 करोड़ से कम है, तो फिर भी आपको 7E का टैक्स जो है अदा नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर उन तमाम की मालियत को आप कैलकुलेट करते हैं और वो 2.5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी बनती है उसकी मलकियत, उसकी मालियत, तो आपको 7E का टैक्स अदा नहीं करना। 2.5 करोड़ से ज़ायद होगी तो आपको 7E का टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये थे 10 किस्म के वो लोग जो कि 7E के टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आप इनमें किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 7E का जो इतलाक है आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये आप सुन लें और इस बात को समझ लें कि अगर बिलफर्ज आप ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो बेचने जाएंगे तो शायद तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार साहब इसकी रजिस्ट्री या इंतकाल करा के नहीं दें। आपको एक दफ़ा ये जो एग्जामिशन 10 काइंड्स की हैं ये आपको FBR से आप जाके, अगर वो नहीं कराते तो FBR ऑफिस से जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर FBR साहब से आपको एक टैक्स एग्जामिशन की सर्टिफिकेट लेनी होगी। वो टैक्स एग्जामिशन की सर्टिफिकेट आप लेके तो फिर आप पेश करेंगे, तो उसके साथ आप फिर ये प्रॉपर्टी जो है बेच सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो 7E के हवाले से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।